हर साल फरवरी मार्च के महीने में भारत सरकार जो है एक ईयरली कंपाइलेशन निकालती है जिसको कहते हैं इंडिया ईयर बुक। और वो बुक काफ़ी मोटी बुक होती है जिसमें 700-800 पेजेस होते हैं और हर मंत्रालय की डिटेल्स वहाँ पे लिखी होती हैं। यूजुअली ये जो किताब है बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं की जाती और इसमें क्या होता है थोड़े बहुत फैक्ट्स ही अपडेट किए जाते हैं। अदरवाइज जो पूरी किताब है वो बहुत साल से सेम चलती आ रही है। यूपीएससी पहले इस किताब से काफ़ी सवाल पूछता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे को ये किताब पढ़नी चाहिए 2022 प्रीलिम्स के लिए और 2023 प्रीलिम्स के लिए, या फिर इसका कोई अल्टरनेटिव हमारे पास पॉसिबल है। इस वीडियो में इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंटेड बाय मी मदद गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ अनअकैडमी पे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 2 फरवरी से, इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में, जहां पे पूरा सिलेबस कवर होगा प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ के साथ 30 जनवरी को अपना कॉम्बैट होगा जिसमें 60 मिनट में 54 क्वेश्चंस करने होंगे। पिछले 20 साल के पीवाईक्यूज कॉम्बैट में कवर किए जाएंगे। ऑल्सो अनअकैडमी ने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन एस्टैब्लिश करी है 8585858585, जहां पे आप कॉल करके सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी डाउट, ऑफर रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो इस हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं फॉर एनी डाउट रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करें तो 100 में से 57 क्वेश्चंस जो थे वो स्टैटिक और थ्योरी बेस्ड थे। मतलब कि जीसी लियोंग और ये माजिद हुसैन टाइप किताबों से, लक्ष्मीकांत टाइप बुक से 57 क्वेश्चंस थे अप्रॉक्सीमेटली, एनसीईआरटी वगैरह से। 43 क्वेश्चंस थे जो करंट अफेयर्स से आते हैं। मतलब कि स्टैंडर्ड सोर्सेज, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, इन सब के बाहर से 43 क्वेश्चंस हमारे को देखने को मिलते हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 में। अगर हम फर्दर ये 43 क्वेश्चंस का ब्रेकअप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 28 क्वेश्चंस इंडियन एक्सप्रेस से निकलते हैं, 2 क्वेश्चन दूसरे अखबारों से निकलते हैं जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, 2 क्वेश्चन एक मैगजीन है डाउन टू अर्थ वहां से निकलते हैं, 1 क्वेश्चन निकलता है पीआईबी से, और 10 क्वेश्चन रैंडम वेबसाइट्स और ब्लॉग्स से। मतलब कि कोई साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, कोई एनवायरमेंट का क्वेश्चन जो अखबार, मैगजीन, पीआईबी में कवर नहीं हुआ लेकिन कोई रैंडम ब्लॉग है इंटरनेट पे, वहां से। ऐसे 10 सवाल थे जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे टैकल करने के लिए। अगर हम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 का पूरा एनालिसिस देखें तो नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन was asked from इंडिया ईयर बुक। एक भी सवाल इस 500, 600, 700 पेजों की जो किताब है इससे एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। अगर हम 2020 और 2019 के प्रीलिम्स की बात करें, 2019 में एक क्वेश्चन था जो इंडिया ईयर बुक से पूछा गया था और 2020 में कोई सिग्निफिकेंट क्वेश्चन नहीं था जो इंडिया ईयर बुक से पूछा गया। मतलब कि अगर हम डेटा के बेसिस पे, यूपीएससी के करंट ट्रेंड के बेसिस पे, आज यूपीएससी क्या कर रहा है उस बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो इंडिया ईयर बुक का हमारे को यहां पे कोई खास यूटिलिटी दिखती नहीं है। बल्कि इंडिया ईयर बुक पढ़ने की जगह अगर आप उतना टाइम, एनर्जी और फोकस इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी जो भारत सरकार की ही वेबसाइट है उस पर लगाते हो तो आपको कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा अच्छा निकल के मिलेगा। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से अपने नोट्स अपडेट कर रहे हो तो इंडिया ईयर बुक टाइप कंटेंट जो है, कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कौन सी स्कीम निकाली गई है, सरकार क्या कर रही है, वो सारी बातें आपको पीआईबी और अखबार में मिल जाएंगी ठीक तरीके से। इसका मतलब यह है कि गिवन द करंट ट्रेंड इंडिया ईयर बुक आप इजीली स्किप कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा आपका नुकसान नहीं होना। इट्स बेटर कि आप उतना टाइम अपनी रिवीजन में, सीसैट में, जीएस में और ऑप्शनल के रिवीजन में लगाएं तो बेहतर रहेगा। तो यहां से डेटा के बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया ईयर बुक पढ़ने की कोई हार्ड एंड फास्ट नीड नहीं है 2022 और 23 के लिए, राइट। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। 2 फरवरी से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, लेट्स क्रैक इट।